प्यारा ना पलम पते पंडितार नंदे शरणं निपयणं शरणं चणे शरणं चरितं सिद्धान्तरनादिश्च कृताराधना फलं क्रमेणाहं ध्रुवं वक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। बोले परम पूज्य देवादिवादिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य वंश गुरुवर जी महाराज की, महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। श्री मरणकंटिका ग्रंथ में आचार्य के अपीड़क नाम के गुण को कहा जा रहा है। खास बात ये निकली, अपना हित तो संसार में, आत्मा को पुरुष देख ही लेते हैं, लेकिन अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित में तत्पर रहना है, ये व्यवहार नय की दृष्टि से महान गुण है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि तो ये बोलती है परोपकृति उत्सृत शुभकार परो, किंतु तीर्थ का प्रवर्तन निश्चय से नहीं होता है। तीर्थ का प्रवर्तन व्यवहार नय को अपनाने से होता है। इसलिए हमें जहाँ इष्टोपदेश है वहीं पर मरणकंटिका का इस सूत्र भी है। दोनों का तालमेल बना के चलना बहुत आवश्यक है। दूध में 85% पानी होता है। पानी के बिना दूध अपना कार्य नहीं कर सकता। उसी तरह जिन वाणी में व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों का समावेश है। जिस तरह दूध में पानी का समावेश है, उसी तरह जिन वाणी में व्यवहार और निश्चय का समावेश है। मात्र कोई चाहे मैं स्वतंत्र रूप से दूध को प्राप्त कर लूं तो वो संभव नहीं है। उसी तरह यदि हम मात्र निश्चय को अपनाएंगे और व्यवहार को लुप्त कर देंगे तो हमारा परोपकार धर्म नष्ट हो जाएगा, अहिंसा धर्म चला जाएगा। इसलिए जैन धर्म के ये महान आचार्य मरणकंटिका के लेखक, भगवती आराधना के लेखक, जिसमें मृत्यु की कला बताई है, उसमें ये बता रहे हैं कि भैया महापुरुष अपना उपकार तो करते ही है, किंतु इन प्रकार है जैसे भी बनता उनसे, चाहे कठोर वचन बोल के करें, चाहे कटु वचन बोल के करें, किंतु पर के उपकार में भी निरत रहते हैं। परोपकार के बिना व्यवहार धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए परोपकार धर्मिता के कारण ही अरहंतों को हम पहले स्मरण करते हैं, बाद में सिद्ध को स्मरण करते हैं। ये जैन धर्म ने कृतज्ञता नाम के गुण को सर्वोपरि गुण माना है। इसी गुण के कारण नमो रिहंताणम को प्रथम पद दिया, नमो सिद्धाणम को द्वितीय पद दिया। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बात की बात है, कृतज्ञता क्या कहती है ये पहली बात है। अपने कार्य में तत्पर किंतु दूसरे के हित संपादन आदाय करने से विमुक्त हो बहुत लोग मिल जाएंगे। हमें दूसरे से क्या मतलब, अपना पेट भर लिया, दूसरे से क्या मतलब। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन
अपने पेट भरने के पहले दूसरे का ध्यान रखने वाली, अपने स्वाध्याय के साथ सबके स्वाध्याय का ध्यान रखने वाली। अन्यथा कोई क्या कर दे, हमारा भक्ति पाठ हो गया बस, हमारा प्रतिकोण हो गया बस, हमारा स्वाध्याय हो गया पर्याप्त, दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं। आचार्य कहते हैं संघ एक परिवार है। परिवार में जैसे गृहस्थों में एक दूसरे के भोजन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह संघ में एक दूसरे के स्वाध्याय का ध्यान रखते हैं। क्योंकि अपना तो ज्ञान अमृत ही भोजन है ना। यदि हमने एक दूसरे को स्वाध्याय में बुला लिया तो यही भोजन है। साधु का भोजन है क्या? स्वाध्याय। और आपने स्वाध्याय में बुला लिया तो भोजन के बुला लिया। स्वाध्याय में आप पधार गए तो मैं सौभाग्य मानता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पंगत में आप आए हैं, और मेरे स्वाध्याय में आप नहीं आए तो इसका मतलब है कि माँ ने तो भोजन बनाया लेकिन बेटा खाने को नहीं आया। बेटे को भोजन न करने की पीड़ा कम होती है, लेकिन माँ को पीड़ा अधिक होती है। बेटा तो यहाँ वहाँ कहीं भी पेट भर लेगा, लेकिन माँ भूखी ही रह जाती है। इसलिए आचार्य महाराज के द्वारा जो स्वाध्याय विधि होती है वो सामूहिक विधि होती है। वह सामूहिक तत्व ज्ञान का प्रसाद वितरण होता है, और ऐसे तत्व ज्ञान के प्रसाद वितरण महोत्सव में समस्त संघ विराजता है। पूज्यपाद भगवान ने लिखा, मुनि परिश्रम मध्य विविक्ति रम्य एकांत प्रदेश है। बपुसा निरूपयंतम मोक्षमाण, शरीर से ही मोक्षमाण का निरूपण करने वाले आचार्य परमेष्ठी अपने मुनि समूह के बीच में विराजते हैं। जिस तरह चंद्रमा ताराओं के मध्य में विराजता है तो चंद्रमा की शोभा होती है, और ताराओं की शोभा भी चंद्रमा से होती है। चंद्रमा की शोभा ताराओं से होती है और ताराओं की शोभा चंद्रमा से होती है। उसी तरह शिष्यों की समुदाय शोभा गुरु के पास विराजने से होती है, और गुरु की महानता शिष्य समुदाय को संबोधन करने से होती है। वृक्ष की शोभा फलों से होती है, और फलों की सुरक्षा वृक्ष में लगे रहने से होती है। जो फल वृक्ष में लगा रहता है वह फल सदा वृद्धिंगत और रसीला होता रहता है। डाली लगा फल पक जाए अच्छा, वो ही रसीला फल स्वाद देता। जो वृक्ष डाली में लगा हुआ पक जाता है वो फल ज्यादा रसीला होता है, और जो पाल में पकाया जाता है उतना रसीला नहीं हो पाता। प्रश्न आया कि जब फल को पाल में पहले पकाया जा सकता है तो फिर पेड़ पर क्यों पकाते हैं? ये प्रश्न हो सकता है कि जब फल आम जो है, कल माता जी बता रही थी आम, तो आम को जब डाली में से निकाल के पहले घास में दबा करके, भूसे में दबा करके पकाया जा सकता है, तो फिर कुछ लोग डाली पर क्यों लगा रहने देते हैं? तो आचार्य ने कहा कि जितना स्वाद डाली पर लगे हुए फल में होता है उतना स्वाद पाल में पके हुए आम में नहीं होता। पकते तो दोनों, पकते दोनों, पर जो सूरज की किरणों के माध्यम से जो परिपक्वता आती है वो एक विशिष्टता लिए होती है, वो मधुरता लिए होती है। उसी तरह तुम्हें दो तरह से पकना पड़ेगा।
या तो आश्चर्य रूपी डाली में लगे हुए पक जाओ, अन्यथा समाज को पाल में दबा के पकाएगी। समाज पाल में दबा के पकाएगी। पाल में दब के पकोगे तो, क्योंकि बिना पके तो चलोगे नहीं, बिना पके तो चलोगे नहीं। तो दो उपाय हैं, या तो तुम डाली में लगे रहो तो पक जाओगे, या फिर पाल में पकना पड़ेगा। तो गुरु जी के पास डाली में लगकर पकते हैं, और समाज में जो पकते हैं वे पाल में लग के पकते हैं। जीवन में उपकार धर्मिता ये आचरी का बहुत बड़ा गुण है। साधु परमेष्ठी साधना में निहित होता है, लेकिन आचरी परमेष्ठी अपनी भी साधना करते हैं और पर की भी साधना करते हैं। आचार्य को तीर्थंकर के समान उपकारी माना गया है। तीर्थेरो समोसूरी, तीर्थंकर के समान उपकारी होते हैं। इसलिए स्वयं का भी भला करना है और पर का भी भला करना है। कहे बिना रहना नहीं है और कहे का बुरा मानना नहीं। कहे बिना रहना नहीं और सोने का बुरा मानना नहीं। कहे बिना रहना नहीं और सोने का बुरा मानना नहीं, क्योंकि नहीं कहोगे तो संस्कार लुप्त हो जाएंगे, और कहोगे तो तुमको सुनने मिलेगा। किंतु परोपकार करना कोई खेल नहीं है, महान त्याग। अपने समय की आहुति, अपने अनेक क्रियाकलापों की आहुति देकर के ये परोपकार होता है। चाहे देश का परोपकार हो, चाहे समाज का परोपकार हो, चाहे संघ का परोपकार हो। देश, धर्म और समाज के उत्थान हेतु परोपकारी व्यक्तियों को आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है। बात रामटेक की आचार्य भगवान शांतिनाथ भगवान के चरण में विराजमान थे। वहीं पर संघ बैठा हुआ था। किसी ने कहा, आचार्य यदि यहाँ पर भी प्रतिभा स्थली खुल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तत्काल आचार्य भगवान ने आदर्शमती माता जी से कहा, करो का अवसर खुल जाएगा, करो का अवसर खुल जाएगी प्रतिभा स्थली। आदर्शमती ने का अवसर किया। उसके बाद गुरुजी बोले, का अवसर जानते हो क्या कहलाता है? जिस कार्य के लिए तुमने काय उत्सर्ग किया है, उस कार्य के लिए काय का उत्सर्ग भी करना पड़े, तब भी उस कार्य को पूरा। तो आचार्य भगवान का ये ध्येय कि परोपकार के लिए आप समर्पित हुए। स्वयं के उपकार को चुकना नहीं और परोपकार में शिथिलता लाना नहीं। दोनों कार्य करना है। माँ को अपना भी भोजन बनाना है और माँ को परिवार का भी भोजन बनाना है। दोनों का माँ को ध्यान रखना है। उसी तरह से हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य विराट सागर जी महाराज निरंतर परोपकार में संलग्न रहते हैं। उनका प्रातः काल का चिंतन
संघ के नूतन विकास, संघ के संरक्षण, संघ के संवर्धन और हित संपादन में होता है। जो निकटवर्ती हैं उनके भी संरक्षण में, जो दूरवर्ती हैं उनके भी संरक्षण में। ये विचार होता है कि इतने विशाल संघ का नेतृत्व कुशलता पूर्वक निर्वाह करना, यह उनके महान चिंतन का फल है। प्रातः काल का समय वह आत्महित के संपादन में प्रतिदिन अंकन्यास भी करते हैं, मंत्रन्यास भी करते हैं और अनेक प्रकार का ध्यान भी करते हैं। साथ में संघ में कोई स्थिरता न पनप पाए, आगामी क्रियाकलापों पर दूरदर्शिता के साथ योजना तैयार करना, ये सब होता है परोपकार के लिए। परोपकार तत्काल बैठ के नहीं हो पाता है, परोपकारी व्यक्ति को दूरदर्शी बनना पड़ता है। जितना महान काम होता है उतना अधिक समय पूर्व से चिंतन करना पड़ता है। यदि गोमटेश्वर का अभिषेक होता है तो उसकी तैयारी 3 से 4 वर्ष पूर्व से तैयारी प्रारंभ होती है, क्योंकि विश्वव्यापी कार्यक्रम समय अधिक लगता है, ऊर्जा शक्ति अधिक लगती है, विचार शक्ति अधिक लगती है। आचरण होकर इस तरह से अपने समय का सदुपयोग करते हैं। कभी ऐसा भी लगता होगा कि गुरुदेव संघ में डांटते भी हैं या अनुशासन भी रखते हैं। तब आचार्य ने कहा कि यह डांटना सामान्य उपकार नहीं, बहुत बड़ा उपकार है। सामान्य उपकार करने वाले डांटेगा नहीं, महान उपकार करने वाले डांटेगा। सामान्य ध्यान रखने वाला नहीं डांटेगा, विशेष ध्यान रखने वाला डांटेगा। सामान्य ध्यान रखने वाले को गलती दिखाई नहीं देगी तो डांटेगा क्या? विशेष ध्यान रखने वाला को गलती दिखेगी वो डांटेगा। जो तुम्हारा सदा ही चाहता है वो तुम्हें डांटेगा, क्योंकि डांटने का मतलब है तुम्हारे उत्थान की हर समय सोच आंख बंद होने पर भी तुम्हारे हित की चिंता रहती है और जागने पर तुम्हारे हित को देखा जाता है। और ऐसा करना जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करना है। प्राय करके शिष्य बोलते गुरुजी आप चिंता क्यों करते हो? आप चिंता मत क्या करो, हमारी चिंता मत करो। मैं आपकी चिंता कहाँ करना है? आप जिनेंद्र भगवान के शासन के रत्न हैं और रत्न को संभाल के रखना हमारा कार्य है। इसलिए मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करता हूं। यदि गुरु शिष्यों के विषय में सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो वह चिंता कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। वह उनका धर्म है, वह उनका कर्तव्य है, वह उनका जिनेंद्र आज्ञा का पालन है, आज्ञा सम्यक दर्शन है। इसलिए मैं पतंग, तुम डोर थामे रहे। शिष्य कहीं भी रहे, इस पतंग की डोर तो थामे तो गुरु जी,
और जब तक ये पतंग की डोर गुरु जी के हाथ में है तब तक अनुशासित तरीके से उड़ती रहेगी। धर्म के आकाश में अनेक महान कार्य करने की क्षमता एक पतंग की होती है। आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत लंबी नदी के दूसरे किनारे पुल बांधना था। ये पतंग उड़ाने का पद्धति कोई सामान्य चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा आविष्कार है। नदी के दूसरे किनारे पुल बांधना था। इंजीनियर एक नहीं अनेक परेशान हो गए, इतना लंबा पुल कैसे बांधेंगे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक के लोहा की सामग्री कैसे पहुंचाएंगे। क्या उपाय हो सकता है कि इस किनारे से उस किनारे तक सामग्री पहुंचाई जा सके। जाने का रास्ता तो है नहीं, पहले से ही पानी वाहन जा नहीं सकता है और इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। इसके उपाय के विषय में सोचा। सामान्य सी बात, एक इंजीनियर देखा छोटा सा बालक पतंग उड़ा रहा है। उसने बालक की उड़ती हुई पतंग को देखा। जब ये पतंग यहां तक पहुंच सकती है तो ये पतंग नदी के दूसरे किनारे तक भी पहुंच सकती है। जब इस पतंग में धागा जोड़ा जा सकता है तो उस पतंग में और भी मोटा धागा जोड़ा जा सकता है। और प्रयास करते करते पतंग के पतले धागे से मोटा धागा और जब पतंग अपनी गति को पकड़ लेती है तो और मोटा धागा करते और पतंग अपने दूसरे किनारे पर पहुंच गई। और जब दूसरे किनारे पर पतंग पहुंच गई तो संकेत हो गया इस पतंग को वहां पर छोड़ दिया और इस तरफ का धागा उस तरफ पहुंच गया। करते करते लंबी रस्सियां उस धागे से जुड़ती हुई, फिर रस्सियों से फिर रस्सों से फिर लोहे के तार, लोहे का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे खींचा जाने लगा। इस किनारे पर सैकड़ों व्यक्ति खड़े हो गए, उस किनारे पर सैकड़ों व्यक्ति खड़े हो गए और कार्य इस गति से हुआ कि जो कार्य असंभव था वो कार्य हुआ। आप एक पतंग है और गुरु के हाथ में डोर है, तो जो देखने वाला सोच भी नहीं सकता है वो कार्य भी संभव हो सकते हैं। मात्र किस बात पर कि डोर सही हाथों में है। आज्ञा सम्यक यही कहलाता है। गुरु का तात्पर्य है कि वह परंतु प्रतिपादन ऐक्यकार्यम आर्य सेव्यम निर्ग्रंथाचार्य बने। श्री पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में लिखते हैं कि परहित का प्रतिपादन करना जिनका एक कार्य है, माने मुख्य कार्य है, ऐसे आचार्य साधुओं से सेवित होते हैं। अर्थात दूसरों के कार्य में भी तत्पर, वो अपने कार्य में भी हमें तत्पर रहना चाहिए और अपने सत्रस दूसरों के हित की चिंता करने वाले मनुष्य इस संसार में अति दुर्लभ होते हैं। मैंने ऐसा लिखा था कि डांट और फटकार मिले तो पूजा से भी बढ़ता है। शिष्य को अपने जीवन का सौभाग्य मानना चाहिए जिस दिन उसे डांट लग जाए। जिस दिन उसे डांट लग जाएगा उसे अपने जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य मानना चाहिए।
गुरु की पूजा का उतना महत्व नहीं है। जितनी एक शिष्य गुरु की पूजा करे तो उतना महत्व नहीं है जितना गुरु के द्वारा शिष्य के लिए डांट लग जाए तो उसका महत्व है। शिष्य और शिष्य इन दोनों में डांट लगाना बहुत अनिवार्य है, लेकिन ध्यान रखें कि डांट लगाने वाले खाली शिष्य में और खाली शिष्य में डांट ना लगाए। जिसमें बहुमूल्य वस्तु रखी रहती है उसी शिष्य में डांट लगाई जाती है, और जिस शिष्य में कुछ होनहार दिखाई देता है उसी शिष्य को डांट लगाते हैं, और उनके विकास की संभावनाएं जब तक होती हैं तब तक डांट लगाई जाती है। और जहां से गुरु को विकास की संभावनाएं नहीं दिखती हैं तो डांट लगाना बंद हो जाता है। इसलिए मैंने एक गुरु पूजा लिखी थी। गुरु पूजा में गुरु और शिष्य के संबंध को लिखा हुआ है, वो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। शिष्य के मन में किसी भी प्रकार के भाव बढ़ रहे हो, एक बार गुरु पूजा को पढ़ लेता है तो गुरु शिष्य के बीच का दर्पण सामने आ जाता है। प्रिय बंधुओं, इस तरह से आचार्य के लिए कहा है कि वह प्रताड़ना करके भी शिष्यों को, जिस तरह सूरज की कठोर किरणें कमलों को खिलाती हैं, उसी तरह से गुरु के कठोर वचन भी शिष्यों का विकास करते हैं। ऐसी मंगल भावना के साथ ओम नमः। जिनवाणी के ज्ञान के सूझे लोग सो वाणी में साधे होते हे जिनवाणी भारती तो जब है जो तेरो शरण है सो पावन। आज चुल्ली का आराधना श्री माता